अगर ऐसे ही हमारी बहन बेटियां जलती रहेगी तो फिर जीने का अधिकार ही छीन लिया है। मानवता ही संसार हो गया, मानवता पे तो मेरे पास जैसे नॉलेज में आया था 12 घंटे के अंदर ये अगर डिले होगा ना और वो सबूत अगर मिट गया तो बाद में हम अफसोस करेंगे अगर कोर्ट में कमी कर देंगे। क्योंकि कोर्ट इधर गाड़ी जा जितना जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा कोई फायदा नहीं। ले जा मैं कौन बोले बस निकाल ठीक आ जा ले आओ। बोलो भी गाँव वाले जानी चाहिए तो बहाल हो जाओ बताओ तो हमें बताओ तो हम कारण बताओ तो लास्ट को नहीं उठाने आ जाओ कारण बताओ तो हमें बता दो भाई ये बता दो। आपकी गलती थोड़ी बता रहे हैं कारण तो बताओ हम नहीं उठा रहे कारण तो आपकी गलती फिर क्या कोई उसमें नहीं तो आप थोड़े कह रहे हैं भाई आपको थोड़ी गलती की सहमति के बिना गाँव वालों की सहमति के आप लास्ट को नहीं उठाओ। यहाँ इनसे बड़ी मैं हूँ ना, मेरे से बड़े एसपी साहब खड़े हैं। बिल्कुल मान रहे ना आप थोड़ा सा दूर रह जाना है। कारण है क्या कारण है ये बेटी कैसे मरी है क्या बात इसकी मृत्यु कैसे हुई? 3 दिन से लापता है लड़की 3 दिन से लापता थी। बताओ तो हमें बताओ तो हम कारण बताओ तो लास्ट को नहीं उठाने आ जाओ कारण बताओ तो हमें बता दो भाई ये बता दो। आपकी गलती थोड़ी बता रहे हैं कारण तो बताओ हम नहीं उठा रहे कारण तो आपकी गलती फिर क्या कोई उसमें नहीं तो आप थोड़े कह रहे हैं भाई आपको थोड़ी गलती की सहमति के बिना गाँव वालों की सहमति के आप लास्ट को नहीं उठाओ। यहाँ इनसे बड़ी मैं हूँ ना, मेरे से बड़े एसपी साहब खड़े हैं। बिल्कुल मान रहे ना आप थोड़ा सा दूर रह जाना है। जितना जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा कोई फायदा नहीं।
ले जा मैं कौन बोले बस दिखा ठीक आ जा ले आओ बिल्कुल होगा। हेलो मैं विश्वास ही कर रही हूँ। हाँ मोटर से मत उठाने देना। बोलो भी गाँव वाले कारण है क्या कारण है ये बेटी कैसे मरी है क्या बात उसकी मृत्यु कैसे हुई 3 दिन से लापता है लड़की 3 दिन से लापता थी तो 2 जोड़ दी जाएगी साथ में। आठवां प्रकरण को सरकार की तरफ से पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति करवाई जाएगी। 9वीं मांग प्रकरण को जांच की डीवाईएसपी साहब ने सबसे करवाई जाएगी प्रकरण की जांच। और 10वीं मांग अंतिम मांग जिसका सुपरविजन पुलिस अधीक्षक महिला अपराध द्वारा किया जाएगा। शांति से 10 मांगे आप सामने पढ़ दी कौन सी, और इस पे अभी तक इन 10 मांगों में से लिखित आदेश तो सरकार के होते हुए एक ही जारी किया है, इसको सस्पेंड। इसके अलावा सब चीजों पे आश्वासन इस पे 4 लोगों ने साइन कर दिए। अब आप लोग बता दो इन 10 मांगों में से अभी लिखित में कितनी मांगों पे आदेश चाहते हो। तो कुछ चीज मैं समझता हूँ, संविदा पर नौकरी इनके हाथ की बात। अब सुनो, लेकिन इन 10 मांगों में से कौन सी मांग पे आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं सारे निकलवाओ ना, नौकरी क्या है सारे सारे देखो एक बात कहूँ मैं आपको, सहमत हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं वही हो क्या? नहीं मैं भी नहीं हूँ। आप देखो अब यहाँ पे भाई भाई हैं? यहाँ करने में काय होगी हो सुनो, दम क्या तुम्हें नहीं है क्या? है ना? अरे दम तुम्हें नहीं है क्या? है दम दिखाओ, बैठे रहो, बैठे रहो। तुम्हें सौगंध है इस धरती माता के अपने माँ बाप की और जिस आराध्य देव को मानते हो, जितने यहाँ पे बैठे हो तमाशा मत देखना। आज तमाशा देखोगे, कल हमारी बहन बेटे तमाशा कोई और देखेगा। तुम्हें सौगंध है जब तक न्याय नहीं मिले यहाँ से कदम मत उठाना। यही गीता है, यही कुरान है और यही धर्म ध्यान। ठीक है भाई? लेकिन बेटे कब तक रहेंगे? तब तक आप क्या नाम है आपका? बिलोड़ा में कितने दिन बैठे थे? राजा बच्चे मेरी बात सुनो, मैं आपको बेहतर उदाहरण दूंगा। कुछ सीखना है तो कर। अरे सुनो भैया, कभी भी जब न्याय नहीं ओ भैया, ओ मिलेगा भैया, ओ भैया, बाईपास पे चलेंगे अभी। खूटी पे टाप ले जाता हूँ, साफ सुथरे आंदोलन में जाता हूँ जहाँ मेरी आत्मा गवा देती है। गुजर भाइयों से सीखो, गुजर भाइयों से सीखो। कितने दिन बैठे और कितनी आहुति दी। ना अरे सुन, अरे भैया सुन, आप लेट आए थे, हम तय कर लेंगे। अभी तो 6-12 घंटे भी नहीं हुए, तय कर लेंगे। धैर्य से काम लो, हमें आवेश से काम लेना। कल बैठ जाएंगे, क्या होगा अगर अपन इसको बैठना रोड बैठ जाएंगे। अरे भैया और राजा साहब रोड बैठ जाएंगे। अरे सुन भाई, सुन, तय कर लिया। ये तो आंदोलन चलते हैं धैर्य से, ये नहीं कि आप ही होना। हो गया भैया, वो हो गया तो पहले तय हो गया। 3 लाख रुपए साहब हैं
मैंने फोन किया, मैंने शंकर जी का मेरे पास सुबह फोन आया, मैंने उसको तुरंत कॉल किया, देखो क्या मामला है क्या नहीं। आप तो मैडम हमारे और 4-5 बिंदु है ना उन पे वो FIR का जब पता लगा, नहीं फोन करवाया मुझे, इनसे भी थाने से भी पता चला, इन्होंने किसी को फोन करवाया मेरे घर से। आप उनको बोलो ना एसडीएम साहब को 1 घंटा हो गया देने के बाद में मैं भी जाके कार्रवाई की, मेरा भी परिवार है, मैं भी जाके देखी थी। मैं तुरंत पहुंची, तुरंत तुम्हारे लिए आई। ठीक है, नहीं है, अब मेरा तो अब बनता है, मैं दोनों तरफ से विश्वास करूंगी। कई चीजें होती है जो पूछने से कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर के और क्या अब मांगे हैं आपकी? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भीलवाड़ा में एक घटना हुई थी हमारी बहन के साथ में, जंगल में बकरी चराती है। ऐसी ही घटना स्कूल की छात्रा के साथ में, जो 12वीं क्लास की स्टूडेंट है, विद्यालय के ही अध्यापक ने उसके साथ रेप करके उसका मर्डर करके कुएं में डाल दिया। राजस्थान में दूसरी घटना है, जो हमारी बहन बेटियां परिवार के बाद में केवल विद्यालय में सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन विद्यालय में ही जिसके हवस का शिकार अगर उसको शिक्षा देने वाला जो पवित्र है, जिसको गुरु कहते हैं दुनिया का, वही उसके साथ में ऐसा करे, तो इसके बाद में बहन बेटियों की इज्जत राजस्थान में कहीं सुरक्षित ही नहीं रह सकती। मुझे ये लग रहा है कि इस अब तो हम 100% कह सकते हैं कि जंगल राज है। कहीं पर विद्यालयों में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं सड़क पे सुरक्षित नहीं है, खेत में सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाएं, कैसे करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा हमको क्या करना है। ऐसा लग रहा है कि इस राजस्थान में बिल्कुल कानून व्यवस्था चौपट होगी, कानून का भय खत्म हो गया। कानून नाम आपकी मांग क्या है? हमारी 7 मांगे हैं, हमने दिया है। एक तो 302 का मुकदमा, 376 का मुकदमा पोक्सो एक्ट में दर्ज करके और फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई हो और उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। एक तत्काल उसको टर्मिनेट किया जाए और पूरे स्टाफ को भी चेंज किया जाए, यहाँ से बदला जाए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस बच्चे को, परिवार को दिया जाए, पीड़ित परिवार को। उसके परिवार की एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इस विद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसके साथ ही संपूर्ण सीनियर सेकेंडरी सवाई माधोपुर के सारे विद्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के डीओ से लेकर जिला कलेक्टर तक इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सीसीटीवी कैमरों की। और ऐसे प्रकरण मेरे सुनने में आ रहे हैं, इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं। ऐसे प्रकरण सवाई माधोपुर जिले के अंदर बहुत सारे विद्यालयों के अंदर है। ऐसे शर्म के मारे मैं भी नहीं कह पा रहा था, मेरे साथी भी नहीं कह पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम सबका पर्दा खोलेंगे। ऐसी घटनाएं शायद मुझे लगभग 50 ऐसी घटनाएं। प्रदर्शन कब समाप्त होगा? प्रदर्शन जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं माने, तब तक। रामदार जी, एक बात बताइए, पहले भी 6 महीने पहले भी इस बात का सरकारी स्कूलों के टीचरों को पता चल गया था। तो पोक्सो के मामले में जब मामला आता है सामने, तो कोई टीचर उसको छुपाता है, प्रधानाध्यापक छुपाता है, चाहे महिला टीचर छुपाती है, उनको भी पोक्सो के अंदर उनका भी प्रकरण दर्ज होता है। उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये सही है, वो बराबर के भागीदार है। और सारे दोषी नहीं है क्या टीचर? वो सब दोषी है। अगर जिस किसी भी व्यक्ति को पता हो इस बात का, ऐसा विषय है, वो बता नहीं रहे, तो वो भी बराबर के। लड़की के पिता ने बताया सभी के सामने कि पहले भी ऐसी घटना हुई है, बिल्कुल सजा के हकदार है उनको भी। तो आप ये भी मांग करेंगे? इस बात की मांग है क्या? बिल्कुल मांग है हमारी। हमने जांच की मांग करी, पूरे स्टाफ की जांच हो, और ऐसी घटनाएं और विद्यालयों के अंदर भी हुई है, उनकी भी। तो सारे विद्यालय के ऊपर ही दर्ज होगा पोक्सो का मामला? पूरे सारे विद्यालयों की करेंगे। सीनियर सेकेंडरी इस क्षेत्र में जितने भी विद्यालय, उनकी सबकी हम रिक्वायरमेंट करेंगे, कलेक्टर साहब से इनकी जांच करवाएंगे। पूरा स्टाफ यहाँ से जाना चाहिए जीवन भर के लिए। जो इसकी बच्चे के साथ में गया उसको 5 की सजा जीवन भर देता है मेरे तक से। अच्छा, आपको कब पता चला शव मिलने का? इसको पता है, हमको सब सुबह चला था 8 बजे। अच्छा, उसके बाद में आपने रिपोर्ट कब दी थी अपहरण की? अपहरण की कल 2 बजे। अच्छा, कल आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हाँ। पूरा स्टाफ यहाँ से जाना चाहिए जीवन भर के लिए। जो इसकी बच्चे के साथ में गया उसको 5 की सजा जीवन भर देता है मेरे तक से। अच्छा, आपको कब पता चला शव मिलने का? इसको पता है, हमको सब
सुबह चला था 8 बजे। अच्छा, उसके बाद में आपने रिपोर्ट कब दी थी अपहरण की? अपहरण की कल 2 बजे। अच्छा, कल आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हाँ। बोली थाने में 9 तारीख को बाद दोपहर एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें परिवादी ने अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण होना बताया और उसके खुद के स्कूल के अध्यापक पे शंका जताई, जिसको तुरंत थाने वालों ने दस्तयाब करके लेकर के आए। फिर विक्टिम की तलाश की गई तो आज सुबह विक्टिम घर के नज़दीक एक कुएं में मिली। बॉडी कुएं से निकाल ली गई है। अभी मौके पे हैं परिजन व गांव वाले अपनी मांगों को लेकर के वहां पर हैं, जहां पर पुलिस का जाब्ता प्रशासन के लोग मौजूद हैं। उनसे वार्ता चल रही है और वार्ता के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रथम दृष्टया यही था कि जो घर वाले हैं जब लड़की को खोजने लगे तो लड़की नहीं मिली, तो उन्हें शक था कि क्या पता, क्योंकि पहले भी बात आई थी कि शायद ये अध्यापक के साथ फोन पर कोई बातचीत हो सकती है। इस बात को लेकर के उन्होंने शंका जताई और फिर हम अध्यापक को लेकर के आए और लड़की की तलाश शुरू की। पूरा स्टाफ यहाँ से जाना चाहेंगे जीवन भर के लिए। जो इसकी बच्चे के साथ में गया उसको 5 की सजा जीवन भर रिटायरमेंट करते। अच्छा, आपको कब पता चला शव मिलने का? इसको पता है हमको सब सुबह चला था 8 बजे। अच्छा, उसके बाद में आपने रिपोर्ट कब दी थी अपहरण की? अपहरण की कल 2 बजे। अच्छा, कल आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हाँ। संध्यास के अंदर उन्होंने 7 बिंदुओं का मांग पत्र दिया था। उसके अंदर जैसे एक तो दोषी शिक्षक को टर्मिनेट कर लिखा था, तो सस्पेंड आदेश तैयार करवाया जा रहा है। और दूसरा एक इन्होंने ये लिखा है कि सीसीटीवी पे लगे, इसके लिए जो डीओ साहब है उन्होंने कर लिया, लगाने के लिए सहमति दे दी है। दूसरा एक इसमें सेक्शन 302 की भी मांग करी है, तो संबंधित हिस्से में 300 पोस्टमार्टम की बात है, 302 लगाने ऐड करने का सहमति प्रस्तुत कर दी है। दूसरी 2 मांगे ऐसी है जो 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रही है। दूसरा एक सरकारी नौकरी के लिए करें जी। तो इसके लिए श्रीमान को जिला कलेक्टर महोदय आगे भिजवा दिया की मांग ये 7 दिन, लेकिन इन्होंने सहमत नहीं हो रही है। ठीक, कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर के और क्या अब मांगे हैं आपकी? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भीलवाड़ा में एक घटना हुई थी हमारी बहन के साथ में, जंगल में बकरी चराती है। ऐसी ही घटना स्कूल की छात्रा के साथ हुई थी। 12वीं क्लास की स्टूडेंट है, विद्यालय के ही अध्यापक ने उसके साथ रेप करके उसका मर्डर करके कुएं में डाल दिया। राजस्थान में दूसरी घटना है जो हमारी बहन बेटियां परिवार के बाद में केवल विद्यालय में सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन विद्यालय में ही जिसको हवस का शिकार अगर उसको शिक्षा देने वाला जो पवित्र है, जिसको गुरु कहते हैं दुनिया का, वही उसके साथ में ऐसा करे तो इसके बाद में बहन बेटियों की इज्जत राजस्थान में कहीं सुरक्षित नहीं रह सकती। मुझे ये लग रहा है कि इस अब तो हम 100% कह सकते हैं कि जंगल राज है। कहीं पर विद्यालयों में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं सड़क पे सुरक्षित नहीं है, खेत में सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाएं, कैसे करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा हमको क्या करना है। ऐसा लग रहा है कि इस राजस्थान में बिल्कुल कानून व्यवस्था चौपट होगी, कानून का भय खत्म हो गया। कानून नाम आपकी मांग क्या है? हमारी 7 मांगे हैं, हमने दिया है। एक तो 302 का मुकदमा 302, 376 का मुकदमा पोक्सो एक्ट में दर्ज करके और फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई हो और उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। एक तत्काल उसको टर्मिनेट किया जाए और पूरे स्टाफ को भी चेंज किया जाए, यहाँ से बदला जाए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस बच्चे को, परिवार को दिया जाए, पीड़ित परिवार को। उसके परिवार की एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इस विद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसके साथ ही संपूर्ण सीनियर सेकेंडरी सवाई माधोपुर के सारे विद्यालयों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के डीओ से लेकर जिला कलेक्टर तक इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सीसीटीवी कैमरों की। और ऐसे प्रकरण मेरे सुनने में आ रहे हैं, इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं, ऐसे प्रकरण सवाई माधोपुर जिले के अंदर बहुत सारे विद्यालयों के अंदर है। ऐसे शर्म के मारे मैं भी नहीं कह पा रहा था, मेरे साथी भी नहीं कह पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम सबका पर्दा खोलेंगे। ऐसी घटनाएं शायद मुझे लगभग 50 ऐसी घटनाएं। प्रदर्शन कब समाप्त होगा? प्रदर्शन जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी, तब तक। रामोदार जी, एक बात बताइए, पहले भी 6 महीने पहले भी इस बात का सरकारी स्कूलों के टीचरों को पता चल गया था, तो पोक्सो के मामले में जब मामला आता है सामने तो कोई टीचर उसको छुपाता है, प्रधानाध्यापक छुपाता है, चाहे महिला टीचर छुपाती है,
उनको भी पोक्सो के अंदर उनका भी प्रकरण दर्ज होता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे ये आप? सही है, वो बराबर के भागीदार हैं, और बराबर सारे के दोषी नहीं है क्या टीचर? वो सब दोषी है। अगर जिस उनकी किसी भी जानकारी में ऐसा व्यक्ति को विषय पता है, हो इस बात जानकारी का, में ऐसा विषय है और वो बता नहीं रहे तो वो भी बराबर के लड़की दोषी के है। पिता वो ने भी सजा बताया के सभी हकदार के है। सामने कि पहले भी ऐसी घटना वो हुई भी है, बिल्कुल सजा के हकदार है, उनको भी तो आप मिलनी ये भी मांग करेंगे? इस बात की मांग है क्या? बिल्कुल मांग है हमारी। हमने जांच की मांग करी, पूरे स्टाफ की जांच हो, और ऐसी घटनाएं और विद्यालयों के अंदर भी हुई है उनकी भी नहीं तो जांच सारे की मांग विद्यालय के करेंगे। ऊपर ही दर्ज होगा पोक्सो का हम मामला? पूरे सारे विद्यालयों की करेंगे, सीनियर सेकेंडरी इस क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं उनकी सबकी हम रिक्वायरमेंट करेंगे, कलेक्टर साहब से इनकी जांच करवाएंगे। समझाइश के अंदर उन्होंने 7 बिंदुओं का मांग पत्र दिया था। उसके अंदर जैसे एक तो दोषी शिक्षक को टर्मिनेट के लिए लिखा था, तो सस्पेंड आदेश तैयार करवाया जा रहा है। और दूसरा एक इन्होंने ये लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे इसके लिए जो डीओ साहब ने कर लिया, लगाने के लिए सहमति दे दी। दूसरा एक इसमें सेक्शन 302 की भी मांग करी है, तो संबंधित हिस्से ने 300 पोस्टमार्टम की बात 302 लगाने ऐड करने का सहमति प्रस्तुत कर दी है। दूसरी 2 मांगे ऐसी है जो 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रही है। दूसरा एक सरकारी नौकरी के लिए करी, जी। तो इसके लिए श्रीमान को जिला कलेक्टर महोदय आगे भिजवा दिया कि मांग ये 7 बिंदु, लेकिन इन्होंने सहमत नहीं हो रही है। ठीक।